अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बड़े अहम इशूज़ पे 2-3 पे बात कर रही हैं आज। 2 और 3 इशूज़ इस कॉन्टेक्स्ट में है। एक तो जहांगीर तरीन ने अपनी और अली तरीन ने दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली। दूसरा जावेद लतीफ़ के सेशन जज का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पढ़ के आपको बड़ा इंजॉय करेंगे। आपको बताना है ये बड़ा ज़्यादती और जुल्म है जो पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है। तीसरा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, बड़ी दिलचस्प समाअत है, वो आपके साथ तफसीली डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपको बता देते हैं अभी ये बुनियादी तौर पर तो जज हैं हफीज़ुर रहमान और जल्दी जल्दी दस्तखत तो कर दिए ऑर्डर के ऊपर, मगर ऊपर अदालत का नाम तब्दील ही नहीं किया। और जो लिखा हुआ है इन दी कोर्ट ऑफ मोहम्मद वाजिद मिनहास। अच्छा, कमाल की बात है, और बल्कि ऑर्डर में लिखते हुए भी कह दिया है कि ये ज़मानत अज़ गिरफ्तारी आपने हुक्मनामे में लिख दिया है, बेल बिफोर अरेस्ट है। अच्छा, बाकी ये तकरीबन 4 सफ़ों का ऑर्डर है, उस सारे को पढ़ लें। आर्गूमेंट्स होने के बाद उन्होंने तफसीली, ये बड़ी मज़ेदार बात है, आप नो एविडेंस की बात कर रहे हैं हम, ये तो कैमरे की आंख ने देखा जिक्र भी कर रहे हैं। समा के चैनल के प्रोग्राम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो भी जिक्र आ रहा है। सिर्फ वो एक इंसिडेंट नहीं है, उसके बाद जो शेखुपुरा में तकरीर की, उसके बाद जो ज़मानत कबल गिरफ्तारी मैजिस्ट्रेट से जब खारिज हुई, सॉरी सेशन जज से जब खारिज हुई तो उसके बाद भाग गए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, आप सब ने देखा। तो अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। और जब स्टेट के ख़िलाफ़ बात की जाए तो इसमें एविडेंस का मेयार कुछ और होता है। अगर इसमें कुछ नहीं था तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस कासिम खान साहब ने क्यों कहा, फ़ाइल क्यों साइड पर रखी? जो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाएगा वो और इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेगा। तो ये दूसरा जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, मेरे दोस्त ने बात मेरे से शेयर की है, जो मुद्दई के वकील हैं अंजुम मुनीर काशिफ। अच्छा, उसके बारे में लंदन में सहाफ़त से ताल्लुक़ है, मुझे उनका फ़ोन आ गया, कहने लगे इसका ताल्लुक़ तो जो वकील है मुद्दई के, इनका ताल्लुक़ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। उनके पास वो काफ़ी कुछ चीज़ें मौजूद थी रिकॉर्ड में। बहरहाल मैंने नहीं उनमें गया इन चीज़ों में कि वॉट एवर इट इज़, लेकिन कई चीज़ें नज़र आती हैं। प्रेशर रहा, मैनेज किया, नज़र आ रहा है कि इस ऑर्डर से। और यहाँ हमारे पास हाई कोर्ट के जो है ना सुपरिटेंडेंट्स का इख्तियार है, ये फ़ैसला मंगवाना चाहिए, मंगवा के इसको डेप्थ में देखकर अपने तय ना ये बेल ऑर्डर रिकॉल कर लेना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर में टेकअप कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट इस वाले मैटर में अब कॉग्निजेंस लेती या नहीं लेती। बहरहाल ये लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार है कि उसे सारे मैटर को लेकर चलना है। दूसरा इशू है जहांगीर तरीन का। दोनों कोर्टों में लगा हुआ था कि सेशन कोर्ट के अंदर भी और बैंकिंग क्राइम कोर्ट में भी जुरिसडिक्शन किसी एक की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट पे मेरे ख़्याल में तो वो सेशन जज के पास इख्तियार है। बहरहाल ये था, लेकिन आज FIA ने आकर ख़ुद अदालत में बयान दिया उनको गिरफ़्तारी दरकार नहीं है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ ये जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये शुगर माफिया, सट्टे माफिया, इन सब के ख़िलाफ़ है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं केसेस। सिंध हाई कोर्ट में भी मैंने आपके सामने उस दिन जब प्रोग्राम किया था तो बड़ी तफसील में बताया था कि वहाँ ज़मानतें हो गई हैं सबकी। और ये इसीलिए बार बार कहते थे कि ये वाला मैटर सारा जो है ये असूली तौर पर इसकी कॉग्निजेंस जो है वो नैब को लेनी चाहिए। और चौधरी ग़ुलाम हुसैन सीनियर एंकर पर्सन जो हैं ARY के साथ, उनकी तरफ से ऑलरेडी कंप्लेंट एक फ़ाइल की है। मैं कोशिश करूँगा कि बैकग्राउंड पे जहाँ पहला फ़ैसला चला है जावेद लतीफ़ के हवाले से, तो बैकग्राउंड पे ये चौधरी ग़ुलाम हुसैन की कंप्लेंट भी चल सके और आप तक सारी हालात और वाक़यात आ सकें। कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है या कोई ऐसी बात है, देखिए बाकी किसने शुगर मिलों के ख़िलाफ़ ये केसेस जो जिसमें उनके मालकान के ख़िलाफ़, ये सिर्फ जहांगीर तरीन थोड़ी, सारे माफिया के अंदर ये शुगर मिलों का अपना एक कार्टल है, वो सारे ही शामिल थे। तो ये कहना कि इसमें कोई एडवांटेज दिया या नहीं दिया, FIA की कैपेसिटी नहीं है
मैं शुरू में भी कह रहा था कि ये नैब के पास जाना चाहिए। ये भी कहा गया कि वाजिद ज़िया को ट्रांसफ़र शायद इसलिए किया गया, मैं नहीं समझता कि अच्छा फ़र्ज़ करें जब बेलें सारी जगह हो रही है, वाजिद ज़िया के रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात तो मेरिट की है जो मेरिट पे होनी चाहिए। अगला और आखिरी बात जो मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच जो समाअत कर रहा था उसके हवाले से। और इसमें जब सवाल पैदा हुए, पहले वो सवाल आपसे डिस्कस कर लेते, फिर अंदर की तफसीली बात मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो सवाल जो ख़ास तौर पर जो आप सुनना चाहेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो समाअत के लिए जो नोटिस है वो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज ख़ुद लिया है। और मैं अब यहाँ बड़ी मज़ेदार बात है, आमिर खान को या उनको पता ही नहीं था, शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील को, उन्होंने कहा ये रेफरेंस सदर मुकर्रर नहीं भेजा, काउंसिल ने ख़ुद नोटिस लिया। और इस पर जनाब जस्टिस जाजुल अहसन ने कहा कि आज ख़ुद नोटिस नहीं लिया, शिकायत मसूल होने पर कार्रवाई की है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकाज़ और उसके जवाब की बुनियाद पर जज को बरतरफ कर दिया। तो बिल्कुल इसमें क्या डाउट है। आर्टिकल 209 पढ़ लें, लफ्ज़ में है, शेल का लफ्ज़ है नहीं। और मैं बता चुका हूँ आपको, पहले भी दोबारा बता सकता हूँ कि जितनी वो ट्रांसक्रिप्ट था और जितनी तकरीर से उससे इनकार नहीं किया, वो माना, उसको एडमिट किया, उसके कंटेंट को एडमिट किया, तो कानून शाद को रह लें। तो यहाँ तो इसकी इंक्वायरी की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ये एक टेक्निकलिटीज़ में और ये कि बुनियाद यहाँ पर बनी है असूली तौर पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के रेफरेंस में जब मामला ये छिड़ा, और बजाय ये कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चलता, सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त कॉग्निजेंस लेके ये चैप्टर क्लोज़ करने की कोशिश हुई उस वक्त। और फिर जस्टिस काजी फायजीसा के केस में भी आपके सामने मौजूद है कि फैक्ट्स, एडमिटेड फैक्ट मौजूद हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग को क्वैश किया और हम आज भी कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले की कार्रवाई करे और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के उस रेफरेंस और उस मटीरियल के अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जस्टिस मदर आलम खेल ने जो बात जो सामने रखी कि जो मवाद है उसका मुवाजना किया और 2 राय हो सकती थी, या रेफरेंस को खारिज कर दिया जाता या ये अब ये हामिद खान जो अदालत के सामने कहते हैं शवाहिद रिकॉर्ड किए जाते और गवाहान को तलब किया जाता। जस्टिस जाजुल हसन ने इस बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मिसकंडक्ट कमिट किया है उन्होंने, और तकरीर करना उनका मिसकंडक्ट है। और जो तकरीर उन्होंने की कंटेंट से उन्होंने इख्तलाफ ही नहीं किया। आमिर खान ने इस बात पे बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, उनको जो पॉइंट लेने की 209 जो है वो करा तहफ़्फ़ुज़ का फराहम करता है, कार्रवाई किए बगैर आप निकाल नहीं सकते जज को, और इंक्वायरी के बगैर नहीं निकाला जा सकता। ये भी एक नई सी एक चीज़ है, एक तरह इंक्वायरी वहाँ होनी है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। और अब एक और बड़ी ज़बरदस्त बात जो आपके सामने, जैसे शहजाद अली शाह ने कहा तकरीर के कंटेंट्स को दुरुस्त मान लिया जो मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद ख़त लिख दिया। ख़त लिखने से पहले वो जो बात कह रहे हैं, पूछा गया उनसे कि 4 दफ़ा मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब ने भाई मुलाकात को आप छोड़ें, आपने कोई बात तहरीरी तौर पर शिकायत करनी थी वो किया, तो आपने नहीं किया। और सवाल यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ 211 के बाहर से कैसे निकलेंगे। उन्होंने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जितनी प्रोसीडिंग की बदनीति पर की, और इन हालात में 211 का इतलाक़ नहीं होता। इस पर बड़ा अच्छा एक सवाल आया कि जिस मुकदमे में जैसे उमर अता बंदयाल में कि जिस बारे में अप्रोच की गई थी, अगर अप्रोच की गई थी तो तौहीन अदालत का इख्तियार तो मौजूद था। तो आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत जज खुद का कार्रवाई कर सकते थे। और जहाँ तक दूसरी बात है कि डिवीज़न बेंच से निकाल दिया था, ख़त उन्होंने लिखा तो चीफ जस्टिस ने दोबारा डिवीज़न बेंच में रख लिया उनको, तो उनकी दादरसी तो होगी। तो यहाँ दादरसी करने के लिए किया, और जो उन्होंने एक्शन के लिए कहा और एक्शन वो ले लिया गया। और इस पर कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस कैपेसिटी में नोटिस ले? वो अदालत नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वासी जुडिशल अथॉरिटी है। उसका काम जज के खिलाफ है, किसी इदारे के खिलाफ इंक्वायरी लेने का कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो इंक्वायरी कर सकती है उसके हवाले से, ना वो इख्तियार है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में।
और उनके नुमाइंदे को बुला लेते, उनके नुमाइंदे को कैसे बुला लेते? जिसकी तौहीन अदालत हुई उसी को इख्तियार है ना। 21 जुलाई को तकरीर की थी, उसके बाद 22 जुलाई को खत लिखा जब पब्लिक रिजेंटमेंट बहुत आई है। आप लोग और हमने सब ने देखा है, ये रिकॉर्ड के बात है। और अगर मान भी आ जाए कि सारी चीज़ें बात क्लियर है, और इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि रियासती इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, और इस पर उन्होंने कहा वो ख़त लिख सकते थे अवाम को बताकर, ये हामिद खान कह सकते हैं अवाम को बताकर जुर्रत का मुजाहरा किया। कहा नहीं, ये कमज़ोरी है आपकी, आपके पास जो रेमेडी थी वह रेमेडी आपने ली नहीं, आपने अवाम को आपने कमज़ोरी का मुजाहरा किया। अगर कोई इख्तलाफ था आपको चीफ जस्टिस को ख़त लिखते, मुतलका हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखते, उनके नॉलेज में लाते, तो फिर बात आपकी मानी जा सकती थी। यहाँ फिर जिक्र आ गया जस्टिस काजी फाइसा के वो ख़तों का जिक्र आ गया। वो याद रखिएगा, वही शहजाद बट प्रोग्राम जिनके साथ किए हैं। अच्छा, यहाँ कोशिश की कि मिसलीड करने का मैं कह सकता हूँ कि वो ख़त लिखा, वो ख़त लिखने के ऊपर सुप्रीम जूडिशल काउंसिल में सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि वो ख़त जिस कॉन्टेक्स्ट में, एक जज का काम तो नहीं है चीफ अपना सदर पाकिस्तान को ख़त लिखना। सुप्रीम जूडिशल काउंसिल प्रोसीडिंग देख रही है, सुप्रीम जूडिशल काउंसिल को कार्रवाई के लिए ख़त लिखना था, और उसको लीक किया गया उसके कंटेंट्स को, और जो ज़ुबान इस्तेमाल की ये वही शहजाद बट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था। और इस रेफरेंस पे जो कि उन्होंने कहा नहीं कि ख़त किस तरह लीक किया, मामला वहीं ख़त्म हो गया और रेफरेंस फाइल हो गया था। लेकिन ये कि सिर्फ ख़त लिखने के ऊपर सुप्रीम जूडिशल काउंसिल ने उसको अपना नोटिस लिया, शोकास जारी किया, जवाब तलब किए और जवाब मांगे, ऐसा नहीं था। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ें हुई हैं। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी का नज़र जो केस आपके पास हिस्ट्री सारी बता दी है कि 3 रेफरेंस चल रहे थे, जिस तरह उन्होंने अपने घर तब्दील किए, घर के फ़ायदे लिए, उन्होंने वो अपनी मर्ज़ी का घर चाहते थे, अपनी मर्ज़ी की आसाइश चाहते थे, करोड़ से ज़्यादा तज़ीन और आसाइश पे पैसे लगे। पैसा तो उनका थोड़ा है, पैसा तो हमारे पाकिस्तानी कौम का है, टैक्स का पैसा है, जवाब दे पाकिस्तान को है करना है। और अदालत ने ये सारी प्रोसीडिंग जो है ना वो तकरीबन ख़त्म करते उठते हुए कहा कि 30 जून हमारे जहन में है, लेकिन जो कि छुट्टियां आ रही हैं, देखना होगा, जजेस अवेलेबल हैं तो ये केस लगाया जाएगा, पर हमारे जहन में वो मौजूद है। लेकिन 211 के कॉन्टेक्स्ट में बातें सारी हैं, उसका जवाब चाहिए। ये आप तक सारी पोजीशन रख दी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।